बाद में। हेलो साथियों। नगर निगम की भर्ती जो 2025 की आने वाली है, आप सबको न्यूज पता चली है कि नहीं? न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाई दिया होगा, यूट्यूब चैनल पर धरे धरे वीडियोज पर वीडियोज बने जा रहे हैं। आइए इस छोटी सी वीडियो में समझते हैं कि इस वैकेंसी में आखिर क्या है, इसकी सच्चाई और कैसे है तैयारी इसकी करनी है, कहाँ तैयारी करनी है, कब से रजिस्ट्रेशन होना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक डॉक्यूमेंट्स का हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सब कुछ इसी वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है, तो उस सवाल के लिए आप इसी वीडियो पे कमेंट छोड़ दीजिए। तो सवाल का जो भी आंसर होगा, यानी जो भी आपके डाउट होंगे, उस पर हम एक और नई वीडियो बना देंगे। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मात्र मेरे कमेंट करने से उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, तो हम कमेंट का आपके जरूर रिप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं नगर निगम वैकेंसी की 2025 की। तो न्यूज़पेपर्स में जो आते रहते हैं, उन वैकेंसीज को आने में थोड़ा समय लगता है, जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन जो नगर निगम है, इनकी वैकेंसीज आने वाली हैं, पोस्ट भी डिसाइड है, बट कब आएंगी अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो देखने को मिल रहा है कि भाई मई से लेकर के जुलाई के बीच में इसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे उसकी डेट आ जाएगी और शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। एग्जामिनेशन भी होंगे। इसमें बात करें कब होगा, तो भाई सितंबर से नवंबर के बीच होगा। और हाँ भाई, इस बार वैकेंसी की बात करेंगे तो 50,000 के आसपास वैकेंसी होंगी नगर निगम में। और वो वैकेंसी में कौन कौन सी चीजें हैं? भाई नगर निगम को कार्य करने के लिए ज्यादातर जो वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, वो ज्यादातर जो है वो संविदा पर होते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसीज इसकी रिक्रूट होंगी, और जो रिक्रूट होंगी उसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर आप क्वालिफाई कर रखे हैं तो वहां 10वीं के पास के लिए भी कुछ वैकेंसी हैं, कुछ 12वीं पास के लिए भी होंगी, कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए होंगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से इसका एग्जामिनेशन होगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें में भी साक्षात्कार हो, यानी इंटरव्यू हो, अदरवाइज इंटरव्यू भी नहीं होगा। जो भी आपके डाउट है, मैं कोशिश करूंगा इस वाली वीडियो में आपके डाउट दूर हो जाए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जब भी होना शुरू होगा ना, मैंने कहा मई से जुलाई के बीच, तो वो होने लगेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार इसमें नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कि भाई वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो उसके अपने काम के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को फिल करिएगा। मे भी एग्जामिनेशन एक ही हो, लेकिन आपसे इन पोस्ट के लिए प्रीफरेंस भरवाया जाए कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप कौन सी पोस्ट चुनना चाहेंगे, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इस बार जो भर्ती आ रही है, इसमें अगर हम बात करते हैं, क्लर्क पोस्ट रहेंगी, क्लेरिकल ग्रेड की, जिनका काम होता है डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट का या ऑफिस वर्क से रिलेटेड पूरा काम क्लर्क का होता है। जे यानी जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जो शहरी बुनियादी ढांचे होते हैं, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह या फिर ओवर ब्रिज वगैरह, पुल वगैरह, सुरंग वगैरह, उनका निर्माण, उसमें रख रखाव, कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, जो भी डाउट उसमें है दिक्कतें, वो दूर करने का जूनियर इंजीनियर का काम। स्वच्छता इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक का, तो शहर की सफाई व्यवस्था का उनको ध्यान रखना होता है। टैक्स इंस्पेक्टर का, जिसमें टैक्स कलेक्शन भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है काम उनका। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी अब आपको देखने को मिले लगभग हर डिपार्टमेंट में, यानी अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, आपने ओ लेवल तक की डिग्री हासिल कर रखी है, ओ लेवल का डिग्री लिया है या डिप्लोमा लिया है, तो आप समझ लो कि आपके लिए तो बढ़िया चांस है। क्योंकि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं, ज्यादातर वैकेंसी आ रही हैं ऐसी जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत कम देखने को मिल रही है वैकेंसी। अब ज्यादातर दिख रही है ऐसे जिसमें कोई स्किल मांगी जा रही है। तो अगर आप स्किल्ड हैं पहले से, तो नहीं सरकारी तो प्राइवेट में भी आप अच्छा खासा तब तक कर रहे होंगे जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। और जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर आपके बल्ले बल्ले हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहूंगा कि अगर आप नॉर्मल सिर्फ ग्रेजुएशन करे जा रहे हो, यानी BA BSc BCom करके बैठे हो, तो थोड़ा बहुत ध्यान अपने स्किल पर भी दीजिए। स्किल का मतलब है कंप्यूटर डिग्री से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री कर लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, या टाइपिंग स्किल सीख लीजिए। ऐसी वाली स्किल जिसकी वैकेंसी आती हो लेकिन जो बच्चे हों वो कम आते हैं। ITI कर लीजिए आप। छोटे छोटे ऐसे स्किल जो साल, 1.5 साल, 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप स्किल्ड होते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी रहेगी, चपरासी की रहेगी, अकाउंटेंट जिनका काम है जो वित्तीय रिकॉर्ड है उसका मैनेजमेंट करना। ये तो मैंने काम बताया। अब इनकी वैकेंसी के लिए अगर हम बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या क्राइटेरिया होगा, वो क्या है? सिंपल सी बात है कि चपरासी होंगे या सफाई कर्मचारी, जो प्यून वगैरह है, उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो 8वीं या 10वीं मांगी जाएगी। क्लेरिकल ग्रेड वालों के लिए 12वीं पास।
और अगर कोई तकनीकी ग्रेड है, यानी तकनीकी कोई पद है, कोई भी टेक्निकल पोस्ट है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ या मे भी इंटर के साथ साथ डिप्लोमा या डिग्री उसी वाले ग्रेड से जिस डिपार्टमेंट में या जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर चलाने के लिए ओ लेवल तक की डिग्री मांग सकते हैं। अब मे भी वो ए लेवल कर दें, ट्रिपल सी कर दें, लेकिन ये मांगी जा सकती है। अगर आपने अभी भी कोई नहीं करा है तो एटलीस्ट ट्रिपल सी तो कर ही लीजिए, 3 महीने का है, 2.5 महीने शायद 2 महीने का, क्वालिफाई हो जाएंगे आप। जेई के लिए आप या तो पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक वगैरह मांग सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि अधिकारी पद, तो इसके लिए ग्रेजुएशन भी है या पीजी भी मांगा जा सकता है जैसी पोस्ट होगी। अब अधिकारी में कौन कौन, टैक्स इंस्पेक्टर की भी है, ये स्वच्छता निरीक्षक की भी है, आप जूनियर इंजीनियर को भी कह सकते हो। कुछ ऐसी पोस्ट भी आएंगी इसमें बढ़ेंगी जो अधिकारी लेवल की हो, ग्रुप बी लेवल की हो, लेकिन जब ग्रुप बी की आती है बात तो उसका लिए आयोग बदल जाते हैं। अभी फिलहाल नगर निगम ही अपने ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो जितने भी एग्जामिनेशन होंगे ये रहेंगी इन्हीं पोस्ट के लिए। कुछ ही पोस्ट हैं जो अलग से बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं कि भाई आयु सीमा क्या, तो 18 वर्ष मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 35। नोटिफिकेशन आने के बाद ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कहीं वो 40 तो नहीं मांग रहे, वैसे 40 में भी हो सकता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, वो रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से आयु सीमा में। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके साथ ये भी पता चल जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान है। सबसे पहले प्री होगा आपका, जिसमें आपसे 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस का, मैथमेटिक्स का एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश। जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है एंड अंग्रेजी है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑप्शन पर बेस्ड होंगे। जो दूसरी वाली पोस्ट यानी उच्च जो पद होंगे उनमें आपका मेंस एग्जाम भी होगा। मेंस एग्जाम के लिए क्या है कि भाई उसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही होंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से होंगे। अब अगर बात करते हैं शारीरिक दक्षता, तो सभी पद के लिए तो होगा नहीं, सफाई कर्मचारी हो गए, सुरक्षा गार्ड, उनके लिए फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा। टेक्निकल पोस्ट के लिए चाहे वो जेई का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या क्लेरिकल ग्रेड का हो, मे बी टाइपिंग वगैरह मांगी जा सकती है स्किल टेस्ट में। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन सिलेक्शन। आपका डाउट था साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, तो इस वाली वैकेंसी में जो नगर निगम की आएगी इसमें इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है। तो उसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इसके लिए कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं भाई कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या संभाल के रख लो अभी से अभी। पासपोर्ट साइज चाहे फोटो तब खिंचाना जब वैकेंसी आ जाए, हस्ताक्षर तब जब वैकेंसी आ जाए, बट आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाइक 10वीं की जो मार्कशीट है वो रेडी हो आपके पास में। जो और योग्यताएं हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री निकलवा लीजिएगा। अगर आपके पास में सिर्फ मार्कशीट है तो डिग्री मांगी जाती है सिलेक्शन के बाद, और डिग्री नहीं होने पे आपका जो पोस्टिंग होती है, ज्वाइनिंग, वो डिले हो जाती है। तो अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो डिग्री जरूर निकलवा लीजिएगा, ग्रेजुएशन वाली। फिर इसके बाद अगर जाति प्रमाण पत्र यानी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए भी क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, कई बच्चे होते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये वैकेंसी आने वाली है आपकी मई से लेकर के जुलाई तक का आपके पास समय रहेगा, इसी के बीच में नोटिफाई हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आपने जब वैकेंसी आए तब बनवाते हो आप, और आपका लास्ट डेट के बाद जाकर के बनता है, तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट खाली तब तक वैलिड होता है जब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक आपके पास में उसका प्रमाण पत्र हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बाकी आइडेंटिटी, आधार, पैन और वोटर आईडी तो आपके पास होगा ही। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगता है तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। अपने जहां पर भी आप काम कर रहे होंगे प्राइवेट, उनसे बोल के रखिएगा कि हमको बाद में दे दीजिएगा, ये वैकेंसी आएगी तो हमको फिल करना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आवेदन शुल्क वही है जैसा नॉर्मल होता है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 से लेकर के 1000 हो सकता है। बाकी SC ST या फिजिकल जो दिव्यांगजन है उनके लिए 250 से 500 हो सकता है। शुल्क में दिव्यांगजन के लिए छूट भी हो जाए। बाकी प्रोसेस वही है, ऑनलाइन मोड, मतलब जो फीस कलेक्शन का होगा, फीस सबमिट करने का वो ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन किसी से भी कर सकते हैं। अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए करना क्या होता है, देखिए पहले से डॉक्यूमेंट्स रखिए ताकि फॉर्म आए तो सबसे पहले फिल हो जाए, एक तो उससे हेडेक आपकी दूर हो जाए। आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स है पहले से तैयार कर लेंगे, ये तो हमने बता दिया भाई। अब वैकेंसी में अगर सिलेक्शन लेना है तो पहले से प्रिपरेशन चाहिए। अगर आपने अभी तक कभी नहीं करी, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो भी सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसका वो कंप्लीट करना होगा। जो भी टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक वाइज जो भी पढ़ रहे हो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस खत्म। ये 3 काम कर लेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है। पहला कि सब्जेक्ट आपके पास 4 हैं, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है।
जीएस में उठाया आपने, हिस्ट्री उठाया और उसमें वैदिक सभ्यता पढ़ी, तो वैदिक सभ्यता पढ़ी, टॉपिक पढ़ा, अब वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए, यानी जितने क्वेश्चन अब तक अलग अलग एग्जाम में बने हैं उनको देख लीजिए एक बार। आपने मैथ्स में पढ़ा परसेंटेज, टॉपिक पढ़ा परसेंटेज, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जब कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग एग्जाम का। जैसे अलग एग्जाम में मान लीजिए एसएससी का पेपर आपने उठाया, उसके जीएस के क्वेश्चन लगा लो सारे, तो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस हो गई। आपने रेलवे का एग्जाम उठाया, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लगा लो, रीजनिंग पर प्रैक्टिस हो गई, ऐसे वाली प्रैक्टिस। अब अगर ये सब आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहे, पढ़ाई चलती रहे, फ्री चलती रहे, कोई पेड बैच की बात अभी हम आपसे नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड और भी सारी इंफॉर्मेशन, जो आपके कमेंट आएंगे ना इस वीडियो पे, जिनका जवाब आपको चाहिए, कोई डाउट होगा हम आपको वही वीडियो के माध्यम से देंगे या कमेंट का जवाब देके देंगे। वो चाहते हो आप तक पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहली चीज तो। और दूसरी चीज कि एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है उस पर फ्री क्लासेस भी आप पा सकते हो। यानी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और यहाँ जो फ्री कोर्स नहीं है इस पे जाना है, टिक कर देना है भाई। फ्री कोर्स में बहुत सारे कोर्सेस हैं अलग अलग एग्जाम के। रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी नहीं आई थी ग्रुप सी और डी वाली, उसके लिए हो गया, और भी अलग अलग वैकेंसीज की। तो फ्री कोर्सेज भी हम आपको देते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा ही देते हैं, पढ़ाने के साथ साथ उसकी पीडीएफ भी बगल में होती है, यानी पढ़ भी सकते हो, पीडीएफ से क्वेश्चन की शीट भी बना, मतलब नोट्स भी बना सकते हो। तो फ्री कोर्सेस में जाकर के जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक एटलीस्ट पढ़ाई तो शुरू कर सकते हो ना, तो ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अगर ऐसी वीडियो और अच्छा ये वाली अच्छी लगेगी तो किसी और को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नई वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो आपको ऐसी दिखती रहे तो चैनल का सब्सक्राइब होना जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वाली वीडियो में इतना ही, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।